अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। आज जो है चैप्टर नंबर 5 है 9th क्लास की बायोलॉजी का। चैप्टर का नेम है जी सेल साइकिल। इंतहाई अहम चैप्टर है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादातर केस में पूछा जाता है बोर्ड के अंदर, और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी काफ़ी अहमियत रखता है। और जो लोग आगे फ्यूचर में बायोलॉजी को हमेशा कैरी ऑन करना चाहते हैं, एम है उनका बायोलॉजी या जज्बा उनका, उनके जो है एफिलिएशन है इस चैप्टर के साथ, तो ये चैप्टर जो है आपने हमेशा ज़िंदगी में याद रखना है। तो सबसे पहले इसकी शॉर्ट की तरफ जाते हैं। तकरीबन 10 के राउंड शॉर्ट है जी, और 4 लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपने लाजमी अटैम्प्ट करने हैं। सबसे पहला शॉर्ट है जी, डिफाइन सेल साइकिल एंड इंटरफेस। सेल साइकिल क्या है और इंटरफेस की डेफिनेशन, दोनों की आपने डेफिनेशन लिखनी है, और सेल साइकिल के या इंटरफेस के जो मराहिल हैं मेजर, ये आपने फेजेस के नाम ज़रूर लिखने हैं। सेकंड शॉर्ट है जी, व्हाट इज़ G1 एंड S फेज़। G1 फेज़ क्या होता है, S फेज़ क्या होता है, अहम क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में कई बार रिपीट हुआ है। इसको भी आपने जो है वो कंप्लीट ही अटैम्प्ट करना है जितना जितना आपकी किताब के अंदर लिखा हुआ है। देन थर्ड है जी, व्हाट इज़ G2 एंड G नोड या G0 फेस। बच्चे इसको GO लिख के आते हैं, GO नहीं है। जैसे G के साथ 1 2 लग रहा है तो ये 0 या नोड कहलाता है। तो G नोड फेज, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, अहम है, काफ़ी बार बोर्ड में रिपीट हो चुका हुआ है। और इसको भी आपने G2 को भी और G नोड को भी आपने कंप्लीट लिखना है जितना आपकी किताब के अंदर मेंशन है। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन सोमेटिक एंड जर्म लाइन सेल। सोमेटिक सेल क्या होते हैं, जर्म लाइन सेल, ये माइटोसिस की डेफिनेशन के पास लिखा हुआ बॉक्स है, बोर्ड में बहुत ज़्यादा मरतबा आ चुका हुआ है। डेफिनेशन है और कौन कौन सा प्रोसेस इनमें होता है लिखा हुआ, लेकिन एग्जांपल लिख लेनी है। सोमेटिक सेल में आप नर्व सेल, एपिथेलियल सेल लिख सकते हैं, जबकि जर्म लाइन सेल से 2 होते हैं, मेल गैमीट स्पर्म सेल एंड फीमेल गैमीट एग सेल। देन फिफ्थ है जी, डिफाइन माइटोसिस एंड मियोसिस, राइट नेम ऑफ देयर फेजेस। माइटोसिस की डेफिनेशन, मियोसिस की डेफिनेशन कई बार आती है, इनमें डिफरेंस भी आते हैं, और इनके जो फेजेस हैं, प्रो मेटा एना टीलो फेज जो है, ये सीक्वेंस में लिखना ज़रूरी है जी, ये आपने इनके फेजेस बयान कर देने हैं। 6 शॉर्ट क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन मेटा फेज। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो प्रो फेज के फेजेस हैं, जो सबसे ज़्यादा बोर्ड में डिफरेंट बोर्ड में है, वो मेटा फेज है, लेकिन लाहौर में टीलो फेज़ को भी खासा जो है शॉर्ट में पूछा जा चुका है, लेकिन आप ओवरऑल बोर्ड को हम फॉलो कर रहे हैं तो इसलिए मेटा फेज़ ज़्यादा अहमियत का हामिल है। देन 7th है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लीवेज फरो एंड सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट। सेल प्लेट क्या चीज़ है या फ्रेगमोप्लास्ट क्या चीज़ है एनिमल के अंदर और प्लांट के अंदर, जो बेसिकली सेल डिवीजन का फ़र्क है, ये बताना मकसद है इसके अंदर कि जी ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, इसमें आपने फ़र्क करने हैं। देन उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। 8 छोड़ कर, डिफरेंशिएट बिटवीन बेनाई एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाई ट्यूमर क्या होता है, मैलिग्नेंट क्या है, इनमें डेफिनेशन है, ये एरर इन माइटोसिस के अंदर मेंशन है। देन 9 है जी, डिफाइन ट्यूमर एंड मेटास्टेसिस। जो बेनाई और मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये कंपैरेटिवली ज़्यादा पेपर के अंदर पूछा गया शॉर्ट के में, लेकिन जो आपके सामने 9 है, ट्यूमर है मेटास्टेसिस स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़, ये कंपैरेटिवली थोड़ा कम पूछेगा, इसलिए मैंने इसको नीचे मेंशन कर दिया है। 10 शॉर्ट क्वेश्चन जी, डिफाइन क्रॉसिंग ओवर क्यास मेटा सिनेप्सिस। क्रॉसिंग ओवर क्या चीज़ है, सिनेप्सिस क्या चीज़ है, और क्यास मेटा क्या चीज़ है, डायग्रामेटिकली भी बताना, और इनकी जो एक एक लाइन की डेफिनेशन है ये आपने लिखनी है। 11 शॉर्ट है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन डिसजंक्शन एंड नॉन डिसजंक्शन। एरर इन मियोसिस का टॉपिक है जी, डिसजंक्शन और नॉन डिसजंक्शन के दरमियान जो फ़र्क पूछा जाता है, काफ़ी अहमियत का हामिल है क्वेश्चन। इसमें बताना कि नॉन डिसजंक्शन के अंदर जो क्रोमोसोम का जो है वो फ्लक्चुएशन है 45 47, ये आपने ज़रूर मेंशन करना है। 12 है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस क्या चीज़ है और मियोसिस क्या है, ये ऊपर भी इनकी डेफिनेशन में पूछ चुका, तो ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अगर अटैम्प्ट करें, माइटोसिस मियोसिस डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल और उसके अलावा किन सेल में और इसके 2-3 डिफरेंस, तो ये आपका एक पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट होता है शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यू में। तो 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन एक ही टॉपिक से पूछे गए हैं। अहम क्वेश्चन है जी ये। 13 है जी, व्हाट इज़ नेक्रोसिस, राइट इट्स कॉजेज़। नेक्रोसिस बतौर शॉर्ट में ज़्यादा अहमियत की हामिल है, इसलिए मैंने इसको अलग बनाया है, जबकि एपोप्टोसिस जो है वो एक लीस्ट अहम है शॉर्ट में, तो इसलिए मैंने इसको नीचे को मेंशन किया। तो दोनों जो है इनकी डेफिनेशन, उनकी क्या वजूहात है मेजरली, जिस वजह से बॉडी के सेल्स में जो है ये नेक्रोसिस एपोप्टोसिस हो रही है, वजूहात जो है कोजेज़ जो हैं, ये पेपर में जो है वो शॉर्ट में कई बार पूछे जा चुके हुए हैं। देन आगे जी लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
सबसे ज़्यादा आज तक रिपीट हुआ नंबर 1 अहम तरीन टॉपिक है इस चैप्टर का, डेट इज़ डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की जो सिग्निफिकेंस है जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेल रिप्लेसमेंट, उसके अलावा सेल रीजनरेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एरर बी। बच्चे याद रखें एरर बी इसी का ही पार्ट है, ये आपने लिखना तो एक पूरा एक अहम क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड है जी राइट ए डिटेल नोट ऑन एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस जो है इसके ऊपर डिटेल नोट आपने लिखना है कि डेफिनेशन क्या है, इसका मेथडोलॉजी प्रोसीजर क्या है, देन इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, ये आपने सारा बयान करना है। थर्ड लॉन्ग है डिस्क्राइब सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस की सिग्निफिकेंस माइटोसिस में थोड़ी कम अहम है, थोड़ी कम पेपर में देखिएगी, लेकिन ये भी एक बड़ा अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें 3 पॉइंट आपने लिखने हैं। मेंटेनेंस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नेक्स्ट जनरेशन, प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन, और थर्ड है जी एरर इन मियोसिस। लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जी डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। जैसे मैंने आपको कहा था कि माइटोसिस मियोसिस जो है वो एक अहम क्वेश्चन है, जिसमें से मैंने ऊपर 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी अरेंज किया और बतौर इसको एक लॉन्ग भी आपके सामने बताया कि लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है। बड़ा अहम तरीन क्वेश्चन है, तो आपने इसको अटैम्प्ट करना है लाजमी। उसके अलावा लाहौर बोर्ड में खासा जो है सेल साइकिल, सी लाहौर बोर्ड में, डिफरेंट बोर्ड में नहीं आया, सेल साइकिल उसके फेजेस जो हैं वो रिपीट हुए हैं, लेकिन मैंने उन्हें डिफरेंट बोर्ड में ज़्यादा शॉर्ट में अहमियत, इसलिए मैंने उनको फॉर द टाइमिंग वीडियो के अंदर जो है उसको शॉर्ट में एडजस्ट कर दिए। वैसे वो एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। लास्ट में चैप्टर में से 1-2 क्वेश्चन टेक्निकल एक्सरसाइज में वो आपने मेंशन करने, क्योंकि आपको पता है कि आपका पेपर कॉन्सेप्चुअल है। और लास्ट आजकल जो है वो रूमर्स चल रहे हैं कि आपके बोर्ड के पेपर के हवाले से, तो वो टेंटेटिव डेट शीट है, जैसे ही फाइनल होगी पता लग जाएगा। स्टार्ट ऑफ द अप्रैल जो है वो 10th के पेपर डिसाइड हो रहे हैं, लास्ट ऑफ द अप्रैल जो है वो 9th का पेपर डिसाइड हो रहा है। जैसे ही फाइनल होगी वही पेज पे भी भेज दी जाएगी और आपको सोशल मीडिया के थ्रू भी पता चल जाएगा और बोर्ड की वेबसाइट से भी पता चल जाएगा। उम्मीद है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अपना ख्याल रखिएगा।